अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आप लोगों के पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम लोग अयोटा की पावर 5 लिखी है, अयोटा की पावर 4 प्लस 1 करके लिखते हैं। अगर 4 प्लस 1 करेंगे तो ये 5 के इक्वल ही होगा। और अयोटा की पावर 4 प्लस 1 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा की पावर 1। लोगार्थम का रूल है कि अगर आपके पास बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का अमल हो, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। और अगर प्लस हो रही हो तो हम उनको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई की शेप में लिख सकते हैं। अब अयोटा की पावर 4 है, हम उसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट अयोटा। अब जो अयोटा स्क्वायर है, हमने पहली वीडियो के अंदर इससे देखा है कि उसमें मैंने बताया हुआ है आपको बताया हुआ है जो अयोटा स्क्वायर है ये बराबर होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर इधर आ जाएगा -1 और डॉट अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर सिंगल टर्म के साथ माइनस हो और उसके ऊपर पावर इवन आ जाए 2 4 6 10 इस तरह 2 के टेबल पे जो पावर है वो आ जाए, तो वो माइनस को प्लस में चेंज कर देती है, यानी कि ये +1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा +1। तो +1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही होता है। डॉट अयोटा एज इट, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अयोटा। उसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है जी, वो है अयोटा की पावर 16। अयोटा की पावर जो 16 है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल पावर 8। अब जो अयोटा स्क्वायर है उसकी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है वीडियो के अंदर, और अब फिर बता रहा हूँ जी कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होता है और -1 की पावर 8। अब ये प्रॉपर्टी है कि अगर सिंगल टर्म हो और उसके साथ माइनस है और उसके ऊपर पावर इवन आ गई है 2 4 6 8, सबसे पहले तो वो माइनस को प्लस में तब्दील करेगा और 1 की पावर 8 1 ही होती है। सो इधर हम लोग लिख देंगे =1। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 1। ये हो गया जी इसके पार्ट नंबर 2 तक। जी बेटा इसका पार्ट नंबर 3 है माइनस अयोटा होल की पावर -19। सबसे पहले तो हम लोग इसको प्लस में करने के लिए लिखते हैं 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर +19। देखिए जी मैंने उसकी पावर माइनस में थी, उसकी पावर को प्लस में करने के लिए उसको 1 के ओवर में ले गया। उसके बाद अब जो ये माइनस होता है ये मिड में भी लिखा जा सकता है, दरमियान में आ जाएगा -1 ओवर, इधर हमारे पास आएगा अयोटा की पावर 19। अब देखिए जी -1 ओवर अयोटा की पावर 19 को लिख सकते हैं अयोटा की पावर 18 + 1। और जो 18 + 1 है उसको स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं अयोटा की पावर स्क्वायर अंदर लिख के और बाहर 9 को मल्टीप्लाई करें तो 2 9 18 होगा। डॉट अयोटा की पावर 1 अलहदा लिख दी। उसके बाद -1 ओवर अयोटा का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है -1 के। जो अयोटा का स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है और होल की पावर 9 आएगी। डॉट अयोटा की पावर 1 अयोटा ही होता है। सो इधर आएगा -1 ओवर। अब देखिए बेटा अगर आपके पास इस तरह है कि माइनस सिंगल टर्म के साथ है और ऊपर पावर ऑड है तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा और 1 की पावर 9 1 ही होती है इनटू अयोटा। अब देखिए जी हमारे पास ये माइनस और ये माइनस कट भी सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं जैसे मर्जी, और 1 को अयोटा से दिया तो अयोटा। अब यहां तक जो क्वेश्चन पहुंच गया है इसको बेटा आप लोगों ने क्या करना, जब भी आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 1 के ओवर में अयोटा आ जाए तो हमेशा आपने उसको रैशनलाइज करना है। यानी रैशनलाइज क्या था, अयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और अयोटा को नीचे भी मल्टीप्लाई करना। 1 को अयोटा से दिया तो अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर। अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। अब जो माइनस है उसको दरमियान पे भी लिख सकते हैं, माइनस का अयोटा और ओवर में 1 बचा तो 1 को ओवर में लिखते नहीं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस अयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हो गया जी। जी बेटा इसका फोर्थ पार्ट है 27 अयोटा की पावर -26। 27 ओवर अयोटा की पावर माइनस में है तो अयोटा की पावर प्लस में करने के लिए उसको ओवर में ले जाएंगे तो माइनस का 26 है तो ये प्लस का 26 हो जाएगा। 27 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 26 है तो उसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू 13। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 ही वापस आएगा। तो इधर आ जाएगा 27 ओवर। अब देखिए अयोटा स्क्वायर जो है इक्वल होता है -1 के और होल के ऊपर पावर क्या है 13। तो ये हो गया 27 ओवर। अब जब माइनस सिंगल टर्म के साथ और ऊपर पावर ऑड आ गई तो माइनस माइनस ही रहेगा और 1 की पावर 13 जो है वो 1 ही होती है। सो ये हमारे पास जो ओवर में माइनस है 1 के साथ वो दरमियान में आ जाएगा -27 और ओवर में 1 लिखते ही नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का। जी बेटा ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 आ गया। अयोटा की पावर 11 को लिख सकते हैं 10 + 1 और प्लस अयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। अब स्प्लिट करेंगे तो ये अयोटा की पावर 10 डॉट अयोटा की पावर 1 हो जाएगी और अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा की पावर 1 आ जाएगी। सो 10 को हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इंटू 5 डॉट अयोटा प्लस अयोटा की 5 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट अयोटा।
अब देखिए जी अयोटा स्केयर इक्वल्स होता है -1 के होल के ऊपर पावर 5 डॉट अयोटा। अब जो अयोटा स्केयर है ये होता है -1 के इक्वल और होल के ऊपर पावर है जी 2 डॉट अयोटा। अब बेटा मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज से पहले एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो अपलोड किया उसके अंदर बताया है कि आप लोगों के पास अगर सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म के साथ माइनस आ गया, ऊपर पावर ऑड है तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहेगा और 1 की पावर 5 1 ही होता है इनटू अयोटा प्लस। अब -1 का स्केयर है तो ये +1 हो जाएगा डॉट अयोटा एज इट इज आएगा। -1 को अयोटा से दिया तो आंसर आया माइनस अयोटा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आया अयोटा, माइनस का अयोटा और प्लस का अयोटा। सो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 का आंसर है जी बेटा आप लोगों के पास पार्ट नंबर 6 है जी अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 और प्लस अयोटा की पावर प्लस अयोटा और होल का स्क्वायर। ये आपका पार्ट नंबर 6 है बेटा। हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा की 4 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, अयोटा की 3 को लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास मौजूद है माइनस अयोटा और प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। तो अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, अयोटा एज इट इज आ गया, क्यूब की जगह पर अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, अयोटा की 4 की जगह पर अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब जो अयोटा स्क्वायर है मेरा बेटा वो होता है -1 के इक्वल, सो होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल डॉट अयोटा आ जाएगा और माइनस का 1 और प्लस का अयोटा होल का स्क्वायर। अब जो -1 का स्क्वायर है वो +1 हो जाएगा और माइनस का अयोटा माइनस का 1 और प्लस का अयोटा होल का स्क्वायर। अब प्लस का 1 माइनस के 1 से, प्लस का अयोटा माइनस के अयोटा से, सो इधर बच गया 0, तो 0 का स्क्वायर भी लेंगे तो वो इक्वल किसके होता है 0 का। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 का आंसर था जी बेटा। इसका पार्ट नंबर जो 7 है वो है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5। देखो बेटा अब जो अयोटा है ऊपर उसकी पावर 8 है, नीचे 5 है, जो मैं उसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी जो पावर है वो 8 - 5 हो जाएगा। अयोटा की पावर ऊपर -5 ऑलरेडी मौजूद है। सो इधर अयोटा की पावर जो है 8 में से 5 निकाला तो बच गया 3 और होल के ऊपर पावर है -5। सो 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा की पावर कितनी आ जाएगी -15। अब इसको अगर मैं प्लस करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 1 ओवर अयोटा की पावर 15। अब जो अयोटा की पावर 15 है हम लोग उसको अगर स्प्लिट करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है अयोटा की पावर 14 डॉट अयोटा की पावर 1। अब जो अयोटा की पावर 14 है उसको हम लोग लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल की पावर 7 डॉट अयोटा। अब देखें जी 1 ओवर अयोटा का जो स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, होल की पावर 7 डॉट अयोटा हो जाएगा जी 1 ओवर। ये हमारे पास आएगा, अगर इसके ऊपर पावर आती है ऑड, सिंगल टर्म के ऊपर पावर ऑड आती है तो अंदर वाला माइनस माइनस ही रहता है और 1 की पावर 7 1 ही होता है और साथ इसके आ जाएगा अयोटा। सो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे जी 1 ओवर, ये जो माइनस है ये दरमियान में आ जाएगा और ओवर में बच जाएगा अयोटा। सो हम लोग उसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अयोटा रैशनलाइज होके ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। अब 1 को अयोटा से दी तो अयोटा, अयोटा को अयोटा से दी तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी एक माइनस मौजूद है जी, ये वाला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस को माइनस इधर दी तो प्लस इधर बच गया अयोटा, ओवर में 1 लिखते नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अयोटा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है जी। इधर आ गया जी अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बेस सेम हो, जिसमें जब इधर देखें तो अयोटा इधर भी देखें तो अयोटा, तो ये अयोटा की पावर मल्टीप्लाई के दौरान जो उसकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। इधर 13 + 29 हो जाएगा, तो इधर आएगी अयोटा की पावर 13 + 29 करेंगे तो ये आएगी 42। अब जो अयोटा की पावर 42 है हम लोग अगर उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो अयोटा स्क्वायर होल की पावर 21 आ जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आएगी -1 और होल के ऊपर मौजूद है जी पावर 21। अब अगर आपके पास पावर ऑड आई और आपके पास सिंगल टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस माइनस ही रहता है और 1 की पावर 21 1 ही होता है। सो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -1। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का अख्ताम हुआ जी। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं जी बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। अयोटा की शक्ल में आपने इसको लिखना है। देखिए बेटा 2+, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखने लगा हूं जी। अगर मैं इसको लिखूं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर -1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आप लोगों के पास आंसर आएगा जी -4। हम लोग उसको कैसे करके लिखेंगे जी, इसको -√1 अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय √4 अलहदा कर दिया। अब देखिए जी 2+ जो हमारे पास
अंडर रूट 4 होता है, जो अंडर रूट 4 है उसकी वैल्यू होती है 2, यानी कि 2 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस अंडर रूट 4 की जगह पर इधर आ जाएगा 2, और जो अंडर रूट -1 है ये तो वैल्यू है अयोटा की, तो जहां पर अंडर रूट 4 है उसकी जगह पर 2 आ गया, और अंडर रूट -1 की जगह पर हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि ये अयोटा है, और इसी फॉर्म के अंदर हमने इसको लिखना था। ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हो गया जी। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2 है 3 माइनस अंडर रूट -7। अब बेटा देखें जी, अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखें तो हम लोग उसी के मुताबिक इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, इधर आएगा 3 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। अब जो ये 3 माइनस, इसकी मैं तरतीब थोड़ी चेंज कर देता हूँ, अंडर रूट 7 इधर लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 इधर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आप लोगों के माइंड के अंदर आए। तो ये आ जाएगा जी 3 माइनस अंडर रूट 7 एज इट इज आ गया। अब जो अंडर रूट -1 है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है अयोटा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा। ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हो गया और उसका आंसर आ गया। 3 की तरफ चलते हैं जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है जी 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। अगर इसका एलसीएम ले लो, इधर इसके भी ओवर में 5 है, इसके भी ओवर में 5 है, 5 उसका एलसीएम आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, इधर बच गया 2 प्लस 5 से 5 कैंसिल। अंडर रूट -16 को हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट -16 जो है वो लिखा जा सकता है -1 मल्टीप्लाई बाय 16 पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये आएगा 2 प्लस हमारे पास अंडर रूट 16 को अलहदा करके लिख लें, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 अलहदा करके लिख लें ओवर 5। अब ये बेटा हमारे पास है जी 2 प्लस अंडर रूट 16 का जो जजर है वो बेटा होता है 4, यानी कि हम लोग अंडर रूट 16 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 4, और अंडर रूट -1 ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये किसके इक्वल है जी, ये आपके पास इक्वल है अयोटा के। तो इधर ओवर में 5 है, उसको स्प्लिट करके अलग-अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा। अगर आप इसको इधर एलसीएम नहीं लेना चाहते तो उसको एलसीएम लिए बगैर भी आप लोग उसको हल्का 2 ओवर 5 एज इट इज रहने दें, और ये आप लोग जो है उसको अलहदा सॉल्व कर लें। तो ये बेटा आपका हो गया पार्ट नंबर 3। ये बेटा इसका लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। ये है जी अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3, तो उसको हम लोग सेम ऐसे करके लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 2 एज इट इज आ गया माइनस, अब माइनस अंडर रूट को एज इट इज और 3 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज, तो हम लोग अंडर रूट अलहदा कर दिया, -1 का अलहदा कर दिया और अंडर रूट 3 अलहदा कर दिया। अंडर रूट 2 एज इट इज आ गया माइनस अंडर रूट -1 होता है अयोटा के बराबर और 7 अंडर। अगर आप ये भी आंसर लिखेंगे तो बुक में ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और अंडर रूट 3 को इधर लाना चाहते हैं तो आप उसको अयोटा की शेप देनी है। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया जी। हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है उसके अंदर जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन 3 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने आपको जो इसका मेन लेक्चर हुआ था कॉन्सेप्चुअल, उसके अंदर आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक आप लोगों के पास अयोटा वाला है और एक अयोटा के बगैर वाला है। जो अयोटा वाला है उसको इमेजिनरी कहते हैं, जैसे ये अयोटा के बगैर है तो ये इसका रियल पार्ट है, और जो अयोटा वाला है वो उसका क्या है इमेजिनरी पार्ट। ये इसका रियल पार्ट है बेटा, और अयोटा वाला उसका क्या है इमेजिनरी पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, जब एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है आपने रियल पार्ट को रियल के बराबर रखना होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के बराबर रखना होता है। जो रियल पार्ट है वो आपके पास है 2x + 5, आपने उसको इक्वल्स रखना है रियल के यानी कि 1 के, और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है अयोटा वाला, अयोटा नहीं साथ लिखना, आपने y - 3 लिखना और उसको बराबर रखना है अयोटा के साथ वाली यानी कि 2 के। सो ये हमारे पास आ गया 2x, अब प्लस का 5 है तो इधर आकर किस चीज का हो जाएगा माइनस का 5। अब 1 में से -5 किया तो इधर आ जाएगा माइनस का 4, और जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास जो x की वैल्यू है 2 1 * 2 2 4, तो x = -2 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 है तो बराबर की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 करेंगे तो y = 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है जी। बेटा आप लोगों के पास है 3x + 2 रियल पार्ट है, और ये अयोटा वाला इमेजिनरी 3x + 2 जो है वो बराबर आ जाएगा 5 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अब आप लोगों ने इसको निगलेक्ट नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना माइनस को, आपने माइनस को साथ लगाना है और इधर लिखना -4 - y और इक्वल्स करना अयोटा के साथ क्या मौजूद है 3। अब हमारे पास 3x प्लस का 2 है तो इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 3x = 5 में से -2 करेंगे तो ये आएगा 3, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये बराबर की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम लोग इसको सब कटिंग भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो x = 1 करके आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो माइनस है ये होगा माइनस का 4 माइनस प्लस का y इक्वल्स होगा 3 के। अब माइनस का 4 है और यही बराबर की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। सो y = 3 + 4 करेंगे तो y = 7 हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का आंसर है। हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है जी। आप लोग 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, 1 को अयोटा को x से करेंगे तो अयोटा x आ जाएगा, प्लस अब 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y आ जाएगा, और 2 अयोटा को y से करेंगे तो -2y अयोटा आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 + 4 अयोटा। अब हमारे पास एक रियल पार्ट x है और एक y है, तो हम लोग उसको लिखेंगे 2x + y, और जो अयोटा वाला है वो x अयोटा और -2y अयोटा है, इक्वल्स टू 3 + 4 अयोटा। अब ये बेटा हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी है, इसके साथ भी अयोटा, इसके साथ भी आप अयोटा कॉमन लेके लिख लें, और इधर ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी, आपने रियल को रियल के बराबर रखना है, 2x + y इज इक्वल्स रखना है 3 के, अयोटा के साथ इधर x मौजूद है और इधर अयोटा के साथ -2 मौजूद है, तो आपने इसको इक्वल्स किसके रखना है, अयोटा के साथ वाली यानी कि y के, यानी कि 4 के। अब हमारे पास इधर मौजूद है 2x + y इज इक्वल्स टू 3 और इधर मौजूद है x - 2y। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, इधर लिखो बाय मल्टीप्लाइंग, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, बाय मल्टीप्लाइंग 2 विद इक्वेशन 2, आपने इक्वेशन नंबर 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -4y, 2 को 4 से किया तो 8, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब 1 के अंदर भी 2x मौजूद है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी 2x मौजूद है। अब हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से माइनस कर रहे हैं 3 को, तो इधर आएगा 2x + का y इक्वल्स होगा 3 के, और इधर आएगा 2x - का 4y इक्वल्स टू 8। अब देखिए जी, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली अलामतें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 4y और 1y, ये क्या हो जाएगा 5y, और इधर बच जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 3 तो माइनस का 5। सो हम लोगों के पास जो मौजूद है y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो -5/5, ये कैंसिल आउट होगा तो y इज इक्वल हो जाएगा -1 के। तो अब y की वैल्यू चाहे 1 में पुट करो, चाहे 2 में करो, चाहे 3 में, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम 1 में पुट करते हैं जी, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने से आप लोगों के पास इधर आएगा 2x + y की जगह पर -1 इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 है तो बराबर की इस साइड पर आकर प्लस का 1 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 3 + 1 बेटा कितना हो जाएगा 4। अब ये जो x है ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 1 * 2 2 2 4, सो x इज इक्वल्स टू 2, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 का आंसर है। और ये आप लोगों के लॉन्ग के तौर पर भी आप लोगों को सेशन के स्टार्ट पर ही बता रहा हूँ कि ये गेस के तौर पर आप लोग करेंगे, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट भी हो सकता है। तो ये बेटा आप लोगों के पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। 3 4 की तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी 1 - अयोटा इंटू एक्स, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x, अयोटा को x से किया तो x अयोटा, और 2 को y से इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2y, और अयोटा को हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y अयोटा इज इक्वल टू 4 - अयोटा। अब रियल पार्ट एक ये है और एक ये है, तो इधर आएगा x + का 2y, और ये हमारे पास आएगा माइनस का x अयोटा और प्लस का y अयोटा इज इक्वल टू 4 - अयोटा। अब ये हमारे पास आ गया x + 2y, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लो जी, इधर अयोटा कॉमन आएगा तो इधर बच जाएगा x + y और इक्वल्स हो जाएगा 4 - अयोटा के। अब ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी हो गया, रियल को रियल के बराबर रखना है तो x + 2y इज इक्वल टू 4, और अयोटा वाली माइनस का x + y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का x माइनस का y और इज इक्वल्स टू -1। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 का। सो इधर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, मुआवजा करना हम लोगों ने, किसका मुआवजा करना जी, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोगों ने कंपेयर करना है, तो ये हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू -1। अब बेटा आप लोग जब कंपेयर करते हैं तो अलामतें चेंज नहीं होती, सब्ट्रैक्ट में अलामतें चेंज होती हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2y में से 1y माइनस किया इधर बच गया y, 4 में से 1 माइनस किया तो इधर बच गया 3, ये आ गई y की कीमत। अब y की चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में x की वैल्यू निकल आएगी, तो हम लोग पुट करते हैं, पुट x पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर करते हैं, तो ये आएगा x + 2y की जगह पर 3 इज इक्वल टू 4, ये 3 2s आर बेटा हो गया 6 इज इक्वल हो गया 4 के, प्लस का 6 है दूसरी साइड पर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस के 6 में से प्लस का 4 निकाला तो इधर आ जाएगा माइनस का 2। ये बेटा आप लोगों के पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। लास्ट रह गया जी आखिरी पार्ट है जी बेटा, आप लोगों के पास क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5 है जी, 3x - 1 प्लस
ये आ जाएगा 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। अब ये जो अयोटा के बगैर है ये रियल पार्ट है, जो अयोटा वाला है वो इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है, अयोटा वाला इमेजिनरी है। जो रियल पार्ट हमारे पास है 3x माइनस 1 उसको रियल के बराबर रख लेंगे, जो इमेजिनरी है 2y माइनस 3 उसको हम लोग रख लेंगे 7 के इक्वल। माइनस का 1 है तो इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 3 जार 9, x इज इक्वल टू 3। अब 2y माइनस का 3 है तो उस साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 7 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होएगा, y इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 का आंसर था। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग 1.2 को कंप्लीट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको